उमापाल और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आप सभी दर्शकों को, सहयोगियों को और विज्ञापन दाताओं को फर्स्ट ट्रैक परिवार की तरफ से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। धौलपुर शहर सहित जिले भर में दिखी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। शुक्रवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर धौलपुर शहर सहित पूरा जिला भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रंगा हुआ नजर आया। घर घर लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर व्रत रखा और पूजा अर्चना की। इसके साथ ही मंदिरों में भी विशेष सजावट की गई और फूल बंगला झांकी सजाई गई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व को लेकर धौलपुर शहर के राधा बिहारी मंदिर, तीर्थराज मचकुंड धौलपुर स्थित लाडली जगमोहन मंदिर, रानीपुर मंदिर, रोडवेज बस स्टैंड धौलपुर स्थित वैष्णो देवी मंदिर सहित अन्य मंदिरों में विशेष प्रकार की सजावट का दौर पिछले कई दिन से चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर लोगों ने सुबह से ही व्रत रखे और पूजा अर्चना कर मन्नतें मांगी। वहीं मंदिरों में पहुंचकर भगवान के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इसके अलावा शाम को भी बड़ी संख्या में लोगों का मंदिर जाने का दौर शुरू हुआ, जो रात तक जारी रहा और रात को भगवान के जन्म के बाद लोग आरती में शामिल होंगे, उसके बाद अपना व्रत खोलेंगे। वहीं रोडवेज बस स्टैंड धौलपुर पर स्थित वैष्णो देवी मंदिर में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर विशेष पूजा अर्चना की गई। मंदिर पुजारी राधाचरण शास्त्री ने बताया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिर में 56 भोग लगाए गए। मैं राधाचरण शास्त्री वैष्णो देवी मंदिर पर भगवान कृष्ण की 56 भोगों का आयोजन किया जा रहा है और 11:30 बजे अभिषेक भगवान का उत्सव होगा और प्रसादी भगवान का प्रसाद वितरित होगा। अब लगातार कम हो रहा है चंबल नदी का जलस्तर, लेकिन अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है चंबल नदी। गुरुवार को धौलपुर जिले के करीब 1 दर्जन गांव में तांडव मचाने वाली चंबल नदी का जलस्तर अब धीरे धीरे कम हो रहा है, जो रात में और भी कम होगा। हालांकि अभी भी धौलपुर में चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सिंचाई विभाग धौलपुर के AEN पपेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि शुक्रवार को शाम 6 बजे धौलपुर में चंबल नदी का जलस्तर 131.40 मीटर दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि कोटा बैराज सहित अन्य जगह से फिलहाल चंबल नदी में पानी नहीं छोड़ा गया है, इसलिए रात को जलस्तर और कम होगा। आपको बता दें कि धौलपुर जिले में चंबल नदी का खतरे का निशान 130.79 मीटर पर है। खाने का असली मजा चाहिए तो द पार्क रेस्टोरेंट आइए, वो भी धौलपुर में सबसे सस्ता और उस पर भी 10% की छूट। हमारे यहाँ फास्ट फूड, साउथ इंडियन फूड, चाइनीज फूड एवं खाना मिलता है। द पार्क की स्पेशल थाली, चाइनीज सीजनल और स्पेशल पिज्जा डोसा खाने एक बार जरूर पधारें। केवल वेज रेस्टोरेंट। धौलपुर शहर में होम डिलीवरी की सुविधा भी निःशुल्क उपलब्ध। हमारे यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी एवं अन्य तरह की पार्टियों के लिए हॉल भी उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। द पार्क रेस्टोरेंट, 2nd फ्लोर, ML कॉम्प्लेक्स, हरदेव नगर, धौलपुर। शनिवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे डॉक्टर M.K. गालब। डॉक्टर M.K. गालब MD मेडिसिन, DM न्यूरोलॉजी इस शनिवार 20 अगस्त 2022 को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। अतः फालिस, हाथ पैरों में कंपन, नींद का आना, बिना कारण चक्कर आना, बेचैनी, रीढ़ की हड्डी की समस्या, हाथ पैरों में शून्यपन, बोलने में लड़खड़ाना, कमर दर्द, नींद ज्यादा आना, नशे की आदत, काम में मन न लगना, नसों का दर्द आदि रोगों से परेशान मरीज 20 अगस्त 2022 दिन शनिवार को धौलपुर में डॉक्टर साहब से परामर्श ले सकते हैं। समय दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक। स्थान एरोबिक फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, जनाना अस्पताल, कार्डियक ICU के सामने, हॉस्पिटल रोड, धौलपुर।
देवती को अस्पताल दिखाने आए नानक की जेब से 4000 रुपए पार। सामान्य चिकित्सालय बाड़ी असामाजिक तत्व और चोर उचक्कों का अड्डा बनता जा रहा है। अस्पताल में जेब तलाशी और बाइक चोरी की घटनाएं अब आम हो रही हैं, जिन पर कोई अंकुश नहीं है। केवल दिखावे के लिए पुलिस द्वारा अस्पताल समय में 2 होमगार्डों की तैनाती की जाती है, जो भी इधर उधर भीड़ को नियंत्रित करते नजर आते हैं। ऐसे में चोर उचक्के पर्चा काउंटर पर लाइन में लग बड़े बुजुर्गों और परेशान मरीजों की जेब को साफ कर देते हैं। गुरुवार सुबह अपनी बेटी की पुत्री को दिखाने आए एक बुजुर्ग की जेब से बदमाशों ने 4000 रुपए निकाल लिए। पर्चा बनने के बाद जब बुजुर्ग नाना अपनी देवती को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचा और अपनी जेब में हाथ डाला तो पैसे नहीं मिले। इसके बाद उन्होंने अस्पताल प्रशासन को मामले की जानकारी दी और पुलिस को भी बुलाया, लेकिन जेब तराशी की घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग सका। ऐसे में पीड़ित द्वारा पुलिस को तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाड़ी शहर के बसेड़ी रोड निवासी केदारनाथ मोदी ने बताया कि वह सुबह अपनी बेटी की पुत्री को अस्पताल में दिखाने आया था, जिसको बुखार आ रहा था। वह जब पर्चा काउंटर पर पहुंचे और पर्चा बनवाया तो किसी ने इस दौरान उनकी जेब से 4000 रुपए निकाल लिए। 5 दिन पहले भी बाड़ी शहर के सुनार गली निवासी गुड्डू पारासर पुत्र ललित किशोर शर्मा की जेब में से 12,000 रुपए पार हुए थे, जिसको लेकर पुलिस में रिपोर्ट की गई है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अस्पताल के मेडिकल स्टाफ अनिल मंगल ने बताया कि आए दिन अस्पताल में चोरी की वारदात हो रही है, लेकिन इन पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। मैं बच्चा को दादी को नाखनी कोपनी को दिखाने गया था, वहाँ लाइन में लगा हुआ था। मेरी जेब में रुपये थे, तो रुपये किसी ने जेब में से ऐसे दिए और मैंने बच्चा भी नहीं दिखा पाया डॉक्टर को। तब मैंने जेब में हाथ डाला तो बिल्कुल रुपये नहीं थे। लोक देवता विशिंगगिरी बाबा के लक्खी मेले में उमड़ा आस्था का सैलाब। धौलपुर जिले के लोक देवता और त्वचा रोगों को ठीक करने वाले आराध्य देव बाबा विशिंगगिरी का लक्खी मेला इन दिनों चल रहा है। यह मेला 4 दिन तक चलने वाला मेला है। शुक्रवार अष्टमी को बाबा की ढोक लगाने से हजारों की संख्या में लोग मंदिर पहुंचे। वहीं शनिवार नवमी को बाबा की वार्षिक जात लगेगी, जिसमें अपार भीड़ उमड़ेगी। ऐसे में मेले में आई अपार भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं, लेकिन फिर भी चोर उचक्के और जेब तराश मेले में सक्रिय है, जो लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। रामसागर बांध किनारे नादरोली में है बाबा का स्थान। बाड़ी कस्बे से करीब 5 किलोमीटर दूर रामसागर बांध के किनारे नादरोली गांव में बाबा का स्थान है, जहां भादो मास कृष्ण पक्ष छठवीं से मेला भरता है, जो 10वीं तक जारी रहता है। नवमी को बाबा की वार्षिक जात लगती है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। बाबा विशिंगगिरी को त्वचा रोगों का आराध्य देव माना जाता है। साथ में कैंसर जैसी बीमारियां भी यहां बाबा के आशीर्वाद से सही हो जाती है, जिसके चलते बाबा की ख्याति लगातार दूर दूर तक फैल रही है। त्वचा रोगों के आराध्य देव है बाबा विशिंगगिरी। दूर दूर से बाबा को ढोग लगाने आते हैं लोग। विशिंगगिरी मंदिर के महंत छिंगा बाबा ने बताया कि यहाँ दूर दूर से दुखियारी अपने दुखों को लेकर आते हैं और बाबा की भभूति से ही कुछ दिनों में स्वस्थ होकर अपने घर लौटते हैं। ऐसे में हर वक्त मंदिर परिसर में सैकड़ों की संख्या में त्वचा रोगों से ग्रसित लोगों को देखा जा सकता है। मंदिर कमेटी करती है मेले का आयोजन।
बाबा की वार्षिक जात भादो मास में लगती है, जिसको लेकर मेले का आयोजन मंदिर कमेटी द्वारा किया जाता है। इस कार्य में उमरेह ग्राम पंचायत और नक्सोदा ग्राम पंचायत के सरपंच और ग्राम पंचायत प्रशासन का पूरा सहयोग रहता है। साथ में बाड़ी उपखंड प्रशासन द्वारा पुलिस एवं सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जाती है। कोरोना महामारी के चलते मेला 3 वर्ष बाद भरा है। ऐसे में मेले में अपार भीड़ देखने को मिल रही है। और 2 दिन से मेला है ना, तो 2 दिन से ऐसी दुकानदारी हुई थी। आज तो मेरी 100 रुपये की हुई थी और कल मेरे 50 रुपये की हुई थी। अब कल का मेला कल देखी जाएगी। हम बाहर से आए बागी से। अब जी 2 वर्ष के मेला लगा, पहले लगा था थोड़ा बहुत, अब तो लगा हुआ तो दुकानदारी नहीं है। बिक्री की उम्मीद लेके आए हो? बिक्री के चक्कर में आए थे, बिक्री सही नहीं हो रही है। दुकानदारी तो अच्छी चली है, ज़्यादा चली है, दुकानदारी नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए समर्पित धौलपुर जिले का एकमात्र संस्था पंडित उमादत्त स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय जिले का सर्वप्रथम एकमात्र निजी कन्या महाविद्यालय विषय संचालित स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं स्नातक विज्ञान वर्ग में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा एमए में समाजशास्त्र विषय संचालित हैं। सुविधाएं: सुरक्षित स्थान, छात्रवृत्ति, सुसज्जित प्रयोगशालाएं, समृद्ध पुस्तकालय, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, प्रवेश द्वार पर आते व जाते समय उपस्थिति। निजी कॉलेजों में केवल हमारे यहाँ एनसीसी संचालित, एनएसएस खेल गतिविधि एवं सांस्कृतिक गतिविधियां भी संचालित। प्रवेश एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें उमा नगर कॉलोनी, चोपड़ा मंदिर के पीछे, धौलपुर। निदेशक श्रीमती पद्मा सेठी, प्राचार्य डॉक्टर संतोषी लाल शर्मा। रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी के पर्व पर मोबाइल और एंड्रॉयड टीवी की खरीद पर पाएं विशेष ऑफर, साथ ही सरप्राइज गिफ्ट। मोबाइल और एंड्रॉयड टीवी आज खरीदें और पैसा बाद में चुकाएं, वह भी बिना ब्याज के आसान किस्तों में। हमारे यहाँ सैमसंग, नोकिया, वीवो, ओप्पो, रियलमी आदि सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर मिलते हैं। स्मार्ट वॉच, स्पीकर व मोबाइल एसेसरीज भी उचित कीमत पर उपलब्ध। ऑफर सीमित समय के लिए, एक बार जरूर पधारें। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, पीएनबी बैंक के सामने, जगदीश राहा, धौलपुर। प्रोपराइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी, नेकपुर वाले। कबड्डी प्रतियोगिता में हुए रोचक मुकाबले, बसेड़ी टीम विजयी। बसेड़ी क्षेत्र के गांव पिपरौन में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष श्रीनिवास दिवाकर की अध्यक्षता में किया गया। प्रतियोगिता में पहला मुकाबला सेमेरे का पुरा और बसेड़ी के बीच में हुआ, जिसमें बसेड़ी की टीम विजयी रही। इस दौरान युवा अध्यक्ष श्रीनिवास ने कहा कि ऐसे आयोजनों से भाईचारा बढ़ता है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाएं निखर कर आती हैं। इसके अलावा खेल से शारीरिक व मानसिक विकास होता है। इस दौरान व्यवस्थापक अजीत शेखावत, पूर्व सरपंच भगवान सिंह, पूर्व सरपंच सुगर सिंह, पूर्व सरपंच रमेश चंद्र सहित ग्रामीण मौजूद रहे। भारतीय किसान संघ धौलपुर का 2 दिवसीय जिला अभ्यास वर्ग संपन्न। भारतीय किसान संघ धौलपुर का 2 दिवसीय जिला अभ्यास वर्ग आदर्श विद्या मंदिर हाउसिंग बोर्ड धौलपुर में दिनांक 17 अगस्त से 18 अगस्त 2022 तक संपन्न किया गया, जिसका उद्घाटन राजीव दीक्षित, प्रदेश युवा प्रमुख नथी सिंह परमार, प्रांत उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह गुर्जर, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष अमर सिंह जाट, जिला उपाध्यक्ष एवं लक्ष्मण सिंह चौहान, जिला मंत्री के द्वारा किया गया। राजीव दीक्षित द्वारा अपने संबोधन में किसान संघ में कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग क्यू पर चर्चा करते हुए कहा कि संगठन चाहे कोई भी हो, जब तक ग्राम स्तर पर कार्यकर्ता मजबूत नहीं होगा तब तक संगठन मजबूत नहीं होगा। ग्राम स्तर के कार्यकर्ता की ताकत को याद दिलाने के लिए संगठन में अभ्यास वर्ग जरूरी है, जिससे प्रत्येक कार्यकर्ता मजबूत हो सके। साथ ही किसान संघ की रीति एवं नीति के बारे में कार्यकर्ताओं को बताया कि किसान संघ राष्ट्र भाव को लेकर आगे बढ़ता है तथा यह नारा देता है कि जो हमसे टकराएगा वह हमसे ही मिल जाएगा।
यह भाव संघ के कार्यकर्ता को समावेशी बनाता है, सबको साथ लेकर चलने की प्रेरणा देता है। कायम सिंह परमार संभाग उपाध्यक्ष के द्वारा भारतीय किसान संघ का परिचय विस्तृत रूप से कार्यकर्ताओं के मध्य रखा गया। नत्थी सिंह परमार प्रांत उपाध्यक्ष द्वारा साय के सत्र में जिला संयोजक की बैठक ली। लटूर सिंह गुर्जर प्रांत मंत्री जयपुर द्वारा अपने संबोधन में कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता को अपने अस्तित्व को बनाए रखना है। इस अवसर पर अशोक सिंह तसीमो, महेश सिंह राजोरा, राम भरोसी जिला कोषाध्यक्ष, महेश कुमार अध्यक्ष बसेड़ी, मुकेश कुमार अध्यक्ष सैफऊ, गंभीर सिंह अध्यक्ष बाड़ी, सत्य प्रकाश त्यागी पहाड़ी, राम निवास त्यागी आदि उपस्थित रहे। घायल विक्षिप्त युवती को पहुंचाया अपना घर आश्रम भरतपुर। समिति के सचिव श्याम मनोहर कुलश्रेष्ठ ने बताया 17 अगस्त 2022 को जिला अस्पताल धौलपुर से समिति के अध्यक्ष राजुद्दीन खान एडवोकेट को सूचना मिली कि एक घायल युवती ट्रॉमा वार्ड धौलपुर में भर्ती है। सूचना मिलते ही समिति अध्यक्ष और सचिव मौके पर पहुंचे और घायल प्रभु जी की हालत नाजुक होने पर भरतपुर से 2 सेवा साथी और एम्बुलेंस बुलाई गई और विक्षिप्त युवती को अपना घर आश्रम भरतपुर पहुंचाया गया। इस मौके पर राजुद्दीन खान, श्याम मनोहर कुलश्रेष्ठ, प्रमोद सिंगल, कीर्ति सिंह रजावत, विनेश गर्ग, ममता सिंगल, गीता अंजू, राम सेवक राठौर, अश्विनी सक्सेना, प्रमोद गोयल, सौरभ, धर्मेंद्र मोदी सहित समिति के सदस्य मौजूद रहे। अब धौलपुर से देश के प्रमुख शहरों के लिए करिए एसी और नॉन एसी लग्जरी बसों से आरामदायक व सस्ती यात्रा, साथ ही गारंटी से पाइए प्रत्येक बुकिंग पर उपहार फ्री। धौलपुर से करौली, गंगापुर, हिंडौन, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, बीकानेर, अहमदाबाद, सूरत, महासाणा, राजकोट, मोरबी, बनारस, इंदौर, झांसी, छतरपुर, पन्ना, दिल्ली, हरिद्वार, हैदराबाद, नागपुर आदि देश के प्रमुख शहरों के लिए बस सुविधा उपलब्ध। बुकिंग के लिए संपर्क करें बस जंक्शन टूर एंड ट्रेवल्स, दुकान नंबर 2, गुलाब बाग, धौलपुर। फोन पर बुकिंग और लगेज पार्सल की भी सुविधा उपलब्ध। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। धौलपुर जिले में अतुल ऑटो लाया है डबल सॉकर व बड़े टायर वाले ऑटो पर बड़ा मानसून ऑफर। सबसे कम डाउन पेमेंट पर खरीदें सवारी ऑटो, लोडिंग ऑटो और ई रिक्शा। साथ में पाएं आकर्षक उपहार, इंश्योरेंस फ्री, 4 साल की वारंटी, सबसे कम ब्याज दर पर आसान किस्तों में फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। राखी के त्योहार पर बुक कराने पर 6 सर्विस पूरी तरह फ्री। कोई भी पुराना ऑटो लाओ और नया ले जाओ। अतुल ऑटो मतलब माइलेज वाला और आरामदायक सीट, डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक में उपलब्ध। सीएनजी ऑटो बड़े टैंक के साथ। टैक्स ड्राइव के लिए एक बार जरूर पधारें। अतुल ऑटो, प्रभु इंटरप्राइजेज, मान कॉम्प्लेक्स, जयपुर रोड, धौलपुर। इंद्र कुमार को 2 मिनट का मौन रखकर दी श्रद्धांजलि। अंबेडकर पार्क, सागरपाड़ा, धौलपुर में जालोर की घटना को लेकर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा में 2 मिनट का मौन रखकर स्वर्गीय इंद्र कुमार को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही सभी समाज के युवाओं ने मिलकर मांग की है कि पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए। साथ ही इस मुश्किल घड़ी में संपूर्ण समाज पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। संपूर्ण समाज राज्य सरकार से मांग करता है कि दोषी शिक्षक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और दोषी शिक्षक को फांसी की सजा दी जाए, जिससे भविष्य में कोई भी इस तरीके की घटना ना घटे। इस मौके पर आरव, विवेक कुमार, हरदयाल सागर, दीपक सक्सेना, आसिफ उस्मानी, फारूक खान, संदीप पहाड़िया, राजकुमार सागर, अमित सागर, केतन सागर, कृष्णा सोलंकी, निशु राजौरिया, देवराज कंसाना आदि लोग उपस्थित रहे। राजाखेड़ा के बचपन पाठशाला स्कूल में धूमधाम से मनाया गया भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित कराए गए, जिसके तहत राजाखेड़ा कस्बे के बचपन एवं पाठशाला स्कूल के विद्यालय परिसर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया।
विद्यालय की डायरेक्टर डॉक्टर तरुणा मिश्रा ने बताया कि विद्यालय परिसर में बालक बालिकाओं द्वारा भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव पूरे विधि विधान के साथ हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया, जिसमें विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। छोटे एवं बड़े बच्चों द्वारा अलग अलग प्रकार से मटकी तोड़ने का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आयोजन को सफल बनाया। कार्यक्रम में इस दौरान विद्यालय स्टाफ सहित सैकड़ों विद्यार्थी भी मौजूद रहे। गुणवत्तापूर्ण एवं संस्कारित बालिका उच्च शिक्षा के लिए समर्पित श्रेष्ठ शिक्षण संस्थान महारानी महिला महाविद्यालय धौलपुर, जहां शिक्षा के साथ मिलेगा राज्य सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ। बीए पार्ट फर्स्ट की फीस 3,500 रुपए एवं बीएससी पार्ट फर्स्ट की फीस 5,000 रुपए मात्र। आने जाने के लिए वाहन की सुविधा। संकाय स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल एवं स्नातक विज्ञान वर्ग में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा एमए में राजनीति विज्ञान और भूगोल विषय संचालित है। जिले में सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने वाला महाविद्यालय। प्रवेश एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। महारानी महिला महाविद्यालय, केंद्रीय विद्यालय के पीछे, नरपुरा, धौलपुर। सिटी ऑफिस, ऋषभ कॉन्वेंट स्कूल, बिजली घर रोड, भामतीपुरा, धौलपुर। प्राचार्य डॉक्टर के गुप्ता। धौलपुर के नए यातायात प्रभारी मंगतू राम ने संभाला पदभार। धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह ने मंगतू राम को यातायात पुलिस धौलपुर का नया प्रभारी लगाया है, जिन्होंने शुक्रवार को अपना पदभार ग्रहण कर लिया। इस मौके पर यातायात प्रभारी मंगतू राम ने कहा कि यातायात नियमों की पालना करना, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में यातायात को वन वे करना तथा जनहित के कार्य करना ही उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट एवं नशे में वाहन चालकों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। हाँ सर, आज हमने डीआई प्रभारी का पद ग्रहण किया है और हमारी जो प्राथमिकताएं हैं ट्रैफिक प्रभारी के अनुसार, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो कार्रवाई है वो हेलमेट, सीट बेल्ट, शराब पी के वाहन चलाना और रॉन्ग साइड जो वाहन निकालते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोक करना, ये प्रमुख प्राथमिकताएं रहेंगी। और जो भीड़ वाले जो क्षेत्र हैं उनको एक तरफा यातायात किया जाएगा और शहर में जनता के लिए जो सुविधा होगी यातायात संबंधी उसको पूर्ण रूप से उसकी पालना करेंगे। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल में मनाई गई श्री कृष्ण जन्माष्टमी। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल जेल रोड धौलपुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा, भक्ति और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने राधा और कृष्ण का रूप धारण करके मनमोहक प्रस्तुति दी। स्कूल के प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी ने बताया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व को स्कूल में पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया, जिसमें स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने भगवान श्री कृष्ण और राधा का रूप धारण कर विभिन्न मनमोहक प्रस्तुति दी, जिन्हें सभी ने सराहा। इस मौके पर विद्यालय का स्टाफ और स्कूली छात्र छात्राएं मौजूद रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फास्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।